हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री प्रभु निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग यहाँ गार्डन में बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और ये प्रवचन भागवतम के ऊपर है। जो भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त में जानकारी इस अध्याय में इस प्रवचन में मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण के रूप थे और उन्होंने बंगाल में नवदीप बल्कि जो एक गांव है उस गांव में उन्होंने जन्म लिया था और उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो वो कैसे मतलब उनका नाम हुआ, उनका कैसा मतलब एक सामान्य व्यक्ति जब जन्म में आ गए और उसके बाद में उन्होंने कैसा लोगों को भगवत मतलब कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार किया, क्या क्या उसके बारे में सब जानते हैं। इस प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत में नवदीप नगर श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या
संध्या को 1407 तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी सन में अवतीर्ण हुए। कितना? 1407 शकाब्द फरवरी 1486 तक अवतीर्ण हुए। उनके पिता मतलब कहाँ? बंगाल के माया नवदीप नगर में मायापुर में उनका जन्म हुआ था 1407 में। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा सिलट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण थे। विद्यार्थी के रूप में नवदीप आए थे, क्योंकि उस समय नवदीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता। तभी वो शिक्षा मतलब नवदीप में शिक्षण लेने के लिए आए थे। तभी पश्चिम बंगाल में नवदीप मतलब वो एक संस्कृति एक केंद्र माना जाता था। नवदीप के महान विद्वान नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। वहाँ आने के बाद शिक्षण लेने के बाद उन्होंने उधर एक विद्वान व्यक्ति जो नामांकित थे, उनकी नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री सची देवी, श्रीमती सची देवी, उनसे उन्होंने विवाह किया। श्री जगन्नाथ मिश्रा को उनकी पत्नी सची देवी से कई पुत्रियाँ हुई, मतलब उनको ज़्यादा करके पुत्रियाँ हुई थी, जिनमें से अधिकांश मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गए। मतलब उनको जब बच्चे हो गए थे पुत्रियाँ, तो मृत्यु हो गई थी अधिकांश। 2 पुत्र विश्वरूप तथा विश्वम्बर, और 2 जो पुत्र हुए थे उनका नाम एक श्री विश्वरूप और श्री विशंबर, ये दोनों बच्चे बचे, बाकी लड़कियां नहीं बची। जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने श्री विश्वम्भर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे। विश्वम्भर उनके 10वें और शेवट के संतान थे। शेवट के नहीं, छोटे 10वें और छोटे संतान थे, सबसे छोटे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हो गए। जो आगे जाके उनका नाम निमाही हो गया उधर, और निमाही नाम से वो प्रख्यात हो गए। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए, और वही निमाई जो थे उनका ही नाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसा लोग कहने लगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएँ प्रदर्शित की, और उसके पश्चात 1455 शकाब्द में पुरी में अंतर्धान हो गए। देखिए, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक उन्होंने अपनी लीलाएँ की, और उनके पश्चात 1455 में उन्होंने वो पुरी में अंतर्धान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवदीप में रहे। मतलब पहले 24 साल तक उन्होंने नवदीप में विद्यार्थी और गृहस्थ के रूप में बिताई। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी। उनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई। मतलब उनका शादी जल्दी हुआ था। उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे, जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए, तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह किया। मतलब महाप्रभु जहाँ पहले रहते थे उधर से बाहर गए थे, और उसके बाद में वापस जब आए तभी उनके माताजी ने उनका दूसरा ब्याह कर दे दिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णुप्रिया। उनके दूसरे पत्नी का नाम क्या था? विष्णुप्रिया देवी थी, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास। क्योंकि भगवान चैतन्य प्रभु इन्होंने उम्र के
24वें साल में संन्यास ग्रहण किया था। और उसी संन्यास ग्रहण करने के पहले उनकी जो शादी हुई थी विष्णु प्रिया से, तो उनको बहुत कठिनाई सहनी पड़े। उनको संसार अपने पति के साथ करने को मिला ही नहीं, तो वह वियोग सहना पड़ा, मतलब थोड़ा तकलीफ़ सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24वें वर्ष में भगवान चैतन्य प्रभु ने संन्यास लिया था। श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी, और विष्णुप्रिया उस टाइम कितने साल की थी? मुश्किल 16 साल की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सचीदेव से के आग्रह पर पूरी जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि बना दिया। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु पुरी में आ गए, अपनी कर्मभूमि बना दिए। फिर भगवान वहाँ पर 24 वर्ष तक रहे। भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में कितने साल थे? 24 साल थे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। देखिए, उन्होंने 6 साल पूरे भारत में श्रीमद् भागवतम, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो अध्याय लिया हूँ, उसका प्रचार करने के लिए भ्रमण किया, मतलब घूमते रहे, प्रचार कर रहे थे। भगवान श्री चैतन्य ने केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का भी अत्यंत व्यावहारिक ढंग से प्रचार किया। उन्होंने भगवद गीता का भी प्रचार किया, श्रीमद् भागवतम का भी प्रचार किया। मतलब उन्होंने अपने उम्र में बहुत ही, भगवान होने के नाते वो एक सामान्य पुरुष के रूप में भगवान ने, कृष्ण भगवान ने एक सामान्य पुरुष मानव के रूप में वो जन्म लेके भक्ति क्या चीज़ है उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने पूर्ण भारत में प्रचार किया। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर उनको भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सबको यही बोला कि सब कुछ त्याग कर, समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर, समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद जो अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवर उन्हें मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। मतलब जो अल्पज्ञानी, जिनको ज्ञान कम है, जो मूर्खता के रास्ते पे चलते हैं, ये खाली भगवान श्री कृष्ण को खाली एक साधारण मानुष समझ के ही वो चलते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु के अवतार है, और विष्णु के अवतार में सबसे भक्ति जो होनी चाहिए वो विष्णु की होनी चाहिए। विष्णु बोले, विष्णु के अवतार कृष्ण है, और कृष्ण के इसीलिए कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह पे प्रचार किया। बड़े बड़े विद्वानों तक श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने का पश्चात अनेक बहुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएँ की है, और इनमें से प्राय अधिक टीका स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित है। लेकिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मानुष कह के भगवद गीता जो है उसको भी नाम रखा वो लोगों ने। और उसके बाद में भगवद गीता के इस्कॉन की भगवद गीता छोड़ के अभी दूसरे लोग जो भगवद गीता लिखते हैं वो एक्चुअली बहुत ही उसमें फ़र्क मिलता है। भगवद गीता जो प्रभुपाद ने जो लिखी है इस्कॉन की, वो एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्ट है। जो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, कैसा है, क्या
सब कुछ उसमें है। लेकिन दूसरे जो अगर भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो उसमें वो मतलब अपना विश्वास खो बैठेगा, ऐसी है। तो ऐसा किसी ने लेना नहीं चाहिए दूसरी भगवत गीता। फक्त यथारूप भगवत गीता से इस्कॉन की ही लेना चाहिए, जो बहुत ही बढ़िया उसमें भगवान का जो भगवान ने जो बताया था अर्जुन को, बहुत विश्लेषण अच्छी तरह किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जनसामान्य को तथा साथ ही धर्मवेदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। क्या बताया? श्री चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भक्ति का प्रचार करने के लिए वो प्रकट हुए थे, महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है, ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है और सबके द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली पर ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्य है। वृंदावन जो है ये भगवान के जैसा ही पूज्य है। जो भगवान वृंदावन में पहली बार व्यक्ति आता है तो जब गाड़ी से उतरता है तो पहला वो अगर नतमस्तक हो जाता है, समझ जाने का इसको मतलब ज्ञानी है वो, क्योंकि भक्ति में वृंदावन भगवान के जैसा माना जाता है। भगवान बचपन में यहाँ गौ माता को चराते थे, कृष्ण बलराम, राधा रानी उनके लिए एक ब्रेकफास्ट मतलब खाना लेके आती थी। ऐसा जो ये वृंदावन है, ये इस सृष्टि में, इस धरती पे एक अलौकिक एक धाम क्षेत्र धाम है। और ऐसा धाम मैंने तो आज तक इधर देखा नहीं, लेकिन इधर भगवान के सब मतलब जो भगवान ने किए हैं लीला है, उसके बारे में सब कुछ अभी भी वैसा ही है। और इसकी प्रचिति जिन्होंने की है उनके भी नाम अभी हम बताएंगे आपको, क्योंकि जो छठ गोस्वामी जो थे उन्होंने वृंदावन में आके उसका बहुत प्रचार किया और उसके बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपियों को द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान की जो सहेलियाँ थी, मतलब राधा रानी की सहेलियाँ गोपियाँ भगवान की परम भक्त थी। भगवान जब बीमार पड़े थे, उनका जो बीमारी दूर नहीं हो रहा था, तभी बोले थे कि मुझे वो मेरी गोपियों की चरण की धूल ला के दे दो, तभी मेरा बीमारी अच्छा हो जाएगा। और वही बात है कि भगवान गोपियों को बहुत बहुत मानते थे। और वही बताया कि गोपियों द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम में रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते थे। श्री भगवान को समझने में हेतु श्रीमद् भागवतम पुराण के निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या संदेश देते हैं? सभी मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर यहाँ दिए है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भी आके संत तुकाराम महाराज को अपना
शिष्य बनाया था। और उसके बाद में जब तुकाराम महाराज को ऐसा लगा कि मैं एक सत्य मतलब भगवान से मिला हूँ, उसके बाद उन्होंने तन मन लगा के भक्ति की। उसके बाद वो जो वैशिष्ट है कि तुकाराम महाराज को भगवान का विमान लेने के लिए आया, ये हकीकत बात है। क्योंकि लेकिन उसकी जो महाराष्ट्र में रहने के बाद भी लोगों ने उसका जो प्रचार करना चाहिए वो प्रचार नहीं होने के कारण उतना मालूम नहीं। लेकिन जिनको मालूम है तुकाराम महाराज, तुकडोजी महाराज, गजानन मतलब ये जो तुकाराम महाराज का नाम ज़्यादा है क्योंकि वो विट्ठल के भक्त थे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विट्ठल दर्शन कर जब चंद्रभागा में नहा के विट्ठल दर्शन करके उन्होंने मतलब सबको उधर भक्त बनाए थे, उधर भी गए थे। हर पूरे महाभारत में उन्होंने परिक्रमा की। और उनके इधर भी भक्त थे, वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शील कवि कर्णपुर, शील प्रबोधानंद सरस्वती, शील वृंदावन की जो प्रचिति की जिन्होंने छठ गोस्वामी जिनको बोलते हैं उनकी नाम ये है, शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी, शील रघुनाथ गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती, बिल बलदेव विद्याभूषण, शील श्यामानंद गोस्वामी, शील नरोत्तम दास ठाकुर, शील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शील प्रभुपाद महाराज के और अपने गुरु थे। अनेकानेक विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन का तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। इन्होंने भगवान के विषय में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन उनका जो प्रचार, जैसा प्रभुपाद ने जो प्रचार किया वैसा प्रचार पूरे विदेश में ऐसा नहीं हुआ। जिनको मालूम है उनको अच्छी तरह मालूम है कि छठ गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने जो प्रचार किया था, तो उस बेसिस पे जो अगर प्रचार होता तो आज घर घर में भगवत गीता होती, घर घर में भक्ति होती। लेकिन प्रभुपाद महाराज ने जो प्रचार किया वो अलौकिक प्रचार है, ऐसा कोई प्रचार किया नहीं आज तक। उन्होंने अपने पास 40 रुपया लेके परदेश में अमेरिका में जाके जिद्द करके जाके उधर जो प्रचार किया अलौकिक है। और उसी का जो परिणाम है आज इस्कॉन की पूरी दुनिया में संस्थाएं है और प्रचार लोग हर दुनिया के राष्ट्र में प्रचार हो रहा है। उधर के लोग हिंदू सनातन धर्म को अपनाकर अपना ये भगवत गीता के ऊपर अपना ज्ञान बांट रहे हैं और लोगों को भी भगवत गीता से जो नहीं है उनको जुड़ा रहे हैं। तो ऐसा प्रचार होना हर जगह पे ज़रूरी है। उन्होंने वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। रचनाएं उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ है। देखिए, जो इनका जो प्रचार होना चाहिए तो वैसा प्रचार हुआ नहीं था। इनका ये छठ गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके जो दूसरे है 200 साल पहले जो वे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती था, शील बलदेव विद्याभूषण, शील श्यामानंद गोस्वामी, शील नरोत्तम दास ठाकुर, शील भक्ति विनोद ठाकुर, इनका जैसा प्रचार होना चाहिए वो पहला हुआ नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने सबका प्रचार करके, कृष्ण भक्ति का प्रचार करके सबको कृष्ण भक्ति क्या है, भगवत सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएं।
विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश में अल्पावित हो उठेगा। देखिए उन्होंने कहा कि ये भक्ति जो है वो विश्व के सामने आएगा, ये तभी इसका मतलब प्राप्ति हो जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। मतलब लोग अपना अपना धंधा चलाने के लिए भक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग बुक्स वगैरह बनाते हैं और ये भगवान नहीं ये भगवान ऐसा करके जो स्वार्थ के लिए जो उसमें ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ के लिए एक कहावत है, अपना धंधा दुकान डालना, ऐसा जो करते हैं वो गलत है। जो भगवान ने जो बताया है वही करना जरूरी है, उसी से सबको ज्ञान मिलेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुँचेगा। मतलब उन्होंने बताया कि चैतन्य चरितामृत ऐसा जो बुक्स है उसमें चैतन्य प्रभु के बारे में पूरा डिटेल्स दिया है, तो वो ऐसा मतलब पढ़ेंगे तभी जानकारी होगी। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में लेना चाहिए कि हमें क्या भक्ति कौन सी, सत्य भक्ति कौन सी है, बाकी देवता की भक्ति और कृष्ण भक्ति में कितना फर्क है, इस ग्रंथ में सब कुछ दिया है। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहरी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है और जहाँ तक उनकी शिक्षाएं का संबंध है वे चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वे अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित है और वह उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन में उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया। और उनके पहले भक्त कौन? श्रील मुरारी गुप्त, जो उस समय एक वैद्य थे। महाप्रभु का आगे जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया। उनके बाद में उनके जो सेक्रेटरी थे श्रील दामोदर गोस्वामी यानी स्वरूप दामोदर द्वारा उनकी जो कहानी है बताई गई, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा था। देखिए संपूर्ण जानकारी जो है इन्होंने ही दी रखी थी, श्रील दामोदर गोस्वामी यानी श्रील